हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम करेंगे पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है वैल्यू ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के मूल्य क्या हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। पिछली एक दो वीडियो में आवाज़ का इशू था, आवाज़ थोड़ी स्लो है, कम आवाज़ मिलेगी आपको वीडियो में, तो वो अब इस वीडियो में नहीं होगी। तो बता दिया करो, कोई कमी हो वीडियो में, आवाज़ में, पढ़ाने में या फिर समझने में कोई कमी हो तो कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू क्या होती है सोशल साइंस की। जब किसी बड़े लक्ष्य या आदर्श के कारण हम किसी योग्यता का बीड़ा या फिर जिम्मा उठाते हैं, तो उस आदर्श को प्राप्त करने के दौरान हमें अनेक अनुभव प्राप्त होते हैं, अनेक एक्सपीरियंस हमें मिलते हैं। ये एक्सपीरियंस हमारे द्वारा प्राप्त किए गए मूल्य होते हैं, हमारी वैल्यूज़ होती हैं। हम कोई काम या फिर हमारा कोई लक्ष्य होता है, हम ये लक्ष्य लगाकर चलते हैं कि मुझे ये काम करना है। ठीक है। उस काम को करते करते आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उसी सीखने से आपके एक्सपीरियंस बनेंगे और उस एक्सपीरियंस से जो आपको प्राप्त होते हैं वो आपके होते हैं वैल्यूज़ या फिर मूल्य। ठीक है। चलिए, फर्स्ट है आपका बौद्धिक मूल्य। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है आपका बौद्धिक मूल्य। सामाजिक अध्ययन के बौद्धिक मूल्य प्रमाण और तर्क पर आधारित होते हैं। सबसे पहले हमने डिफरेंस किया था इससे पहले वाले वीडियो में, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में डिफरेंस। वो डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो उस डिफरेंस को आप बता देना। अदरवाइज सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर सामाजिक अध्ययन का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। उसको पढ़ रहे हैं, गहनता से उसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। तो सामाजिक अध्ययन के बौद्धिक मूल्य प्रमाण और तर्क पर आधारित होते हैं। सामाजिक विज्ञान या फिर अध्ययन में बहुत सारे विषय सम्मिलित होते हैं, बहुत सारे विषय इसमें होते हैं, जैसे इतिहास है, अर्थशास्त्र, हमारे भूगोल, नागरिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान है, दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, सभी सारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो सभी सोशल साइंस के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं सब्जेक्ट से हमारी जो इंटेलिजेंसी है, जो हमारी बुद्धि है, वो इंक्रीज होती है। ठीक है। सामाजिक अध्ययन के अध्ययन से बहुत सारे बौद्धिक मूल्यों के आधार पर हमारी परिस्थितियों में भी सुधार आता है। जब हमारी बुद्धि इंक्रीज होगी, हमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस जब हमारा होगा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और वो भी एक ही सब्जेक्ट से कौन सा? सोशल साइंस से। सोशल साइंस से जब आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत सारे सब्जेक्ट का ये कॉम्बिनेशन है, अलग अलग सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, उनसे जब आपका एक्सपीरियंस होगा तो आपकी क्या होगी? बुद्धि इंक्रीज होगी। जो आपकी बुद्धि है, जो आपका बौद्धिक मूल्य है, वो बढ़ेगा। ठीक है। ओके। उसके बाद है सामाजिक मूल्य। सामाजिक अध्ययन या फिर विज्ञान से छात्रों को सामाजिक मूल्य विकसित करने में सहायता मिलती है, जैसे सहयोग की भावना, सद्भावना, सहनशीलता, जिम्मेदारी की भावना और सामाजिक समायोजन। ये सब सारी चीज़ें एक बच्चा जब सामाजिक विज्ञान पढ़ेगा, सोशल साइंस पढ़ेगा, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोई टीचर उनको ग्रुप स्टडी के लिए भी दे सकता है, प्रोजेक्ट वर्क उनको दे सकता है, और सभी मिलकर एक काम को जब करेंगे तो सहयोग की भावना होगी। बहुत कुछ एक स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखेगा एक दूसरे से, और जो नॉलेज हमारे पास है वो हम दूसरों को देंगे और जो नॉलेज दूसरों के पास है वो हम लेंगे। तो सहयोग की भावना होगी, सहनशीलता भी होगी। ठीक है। और जिम्मेदारी एक काम को करने की वो भी बढ़ेगी। और समाज में एक कंडीशन में हम कैसे एक अपने आप को अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारी स्थिति है उसको कैसे हम ढाल लेते हैं, कैसे अपना समायोजन कर लेते हैं, ये भी कहाँ से हम सीखते हैं? सोशल साइंस से सीखते हैं। ठीक है। तो सामाजिक मूल्य बढ़ते हैं और इसके अध्ययन से बच्चों को सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनने में पर्याप्त अवसर भी प्राप्त होते हैं। उसके बाद सांस्कृतिक मूल्य, जो हमारी संस्कृति है, इसके बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कौन से स्टेट के, कौन से देश में, कौन से राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा डांस होता है, क्या फेमस है, और पहनावा कैसा है, संस्कृति कैसी है दूसरी जगह की, हमारी संस्कृति कैसी है, पहले कैसी थी, अब कैसी है। वो तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सामाजिक अध्ययन के छात्र वर्तमान संस्कृति को समझने में समर्थ होते हैं। कोई बच्चा है, किसी बच्चे ने बुक में अपनी संस्कृति के बारे में पढ़ा, किसी डांस के बारे में पढ़ा और जो कि अब नहीं है, किसी जैसे
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, मैं भी हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और उन्होंने किसी चैप्टर में ये पढ़ लिया कि पहले के जो पीपल थे वो कैसे रहते थे, कैसे अपने त्योहारों को मनाते थे, और अब अभी जो कंडीशन है, अभी हम अपनी संस्कृति को कैसे संजो के रखे हुए हैं, कैसे अपने त्योहार बनाते, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो उनको पता चलेगा कि पहले कैसे बनाते थे और अब कितना चेंजेस अब आया है। ठीक है, संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चों को। और सामाजिक अध्ययन को संस्कृति का दर्पण माना जाता है। इसके द्वारा बच्चे समाज की संस्कृति से परिचित होते हैं, जैसे संस्थान, रीति रिवाज, परंपराएं, आदत, विचार, मूल्य, बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज़ इंक्रीज होती है, सांस्कृतिक कल्चरल वैल्यूज़ इंक्रीज होती है बच्चे की। उसके बाद है नैतिक मूल्य। सामाजिक अध्ययन के माध्यम से नैतिकता, कार्य की महानता, वीरता, आत्मत्याग और कर्तव्य के प्रति समर्पण इत्यादि गुण विकसित किए जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं सोशल साइंस में, और यह सही क्रिया, सही आचरण, सही निर्णय की ओर निर्देशित करने वाले अनुभव के दीप का काम करती है। किसी बच्चे को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, अगर उसने किसी भी बच्चे ने सोशल साइंस को अच्छी तरीके से समझ लिया, इन सारी चीज़ों को ग्रहण कर लिया जो कि अच्छी चीज़ें हैं। अगर बुरी चीज़ों को ग्रहण कर लेता है बच्चा तो दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है, अपराध की स्थिति में चला जाता है, अपराध करने लग जाता है। लेकिन अगर सोशल साइंस को अच्छी तरीके से समझें, उसको सही डायरेक्शन मिले और उसको बहुत नॉलेज मिले, और वो भी अच्छी नॉलेज मिले, तो एक बहुत अच्छी डायरेक्शन किसी बच्चे को मिल सकती है। ठीक है, तो जो नैतिक मूल्य हैं सोशल साइंस के, वो इंक्रीज होते हैं बच्चे में। उसके बाद है निर्देशन मूल्य। सामाजिक अध्ययन के माध्यम से सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, दार्शनिक अनुमान और आर्थिक विकास से संबंधित है। यह मनुष्य की समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश प्राप्त करता है। अब कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है तो उसमें बहुत सारी राजनीतिक विज्ञान की बातें पढ़ते हैं, वोट कैसे होती है, सत्ता कैसे होती है, सरकार कैसे बनती है, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। फिर घर पे भी आके पूछेंगे, टीचर से पूछेंगे। तो जो सामाजिक विज्ञान में जो राजनीतिक विज्ञान पढ़ाई जाती है, या और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, तो ये एक नींव का काम करती है किसी बच्चे की नॉलेज में। आगे चलकर उसे अपने आप नॉलेज हो जाती है, लेकिन उसने पढ़ा पहले कहाँ पर है, सोशल साइंस में पढ़ा है, पहले चीज़ें उसके सामने आई हैं। ठीक है, उसने इन चीज़ों को पहले, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तब जाकर उसकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगी। और कैसी ये सब कैसे काम करता है, एक निर्देशन मूल्य का काम करता है। बच्चे में निर्देशन मूल्य इंक्रीज होते हैं। उसके बाद है पारस्परिक क्रियाशील मूल्य। अध्यापक के निर्देशन के अंतर्गत बच्चे स्वयं को शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों में व्यस्त रखते हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, फिजिकली एक्टिविटीज़ भी होती है, गेम्स वगैरह होते हैं। उनके मध्य और अध्यापक के मध्य परस्पर क्रियाशील संबंध विकसित होता है। इससे बहुत ही सामाजिक आदतें और कौशल विकसित होते हैं। बहुत सारी अच्छी हैबिट्स इंक्रीज़ होती हैं बच्चों में, और जो उनकी स्किल्स है वो भी इंक्रीज़ होती हैं। आगे चलकर पॉलिटिकल करियर अपना जो है सिलेक्ट कर लेता है कि मुझे तो राजनीति में जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो सारी चीज़ें हमें कहाँ से, बच्चों को कहाँ से प्राप्त होती हैं, ये सारी चीज़ें सोशल साइंस से प्राप्त होती हैं। और ये पारस्परिक क्रियाशील मूल्य इंक्रीज करते हैं बच्चे में। उसके बाद है समायोजनात्मक मूल्य। सामाजिक अध्ययन के माध्यम से बच्चों में जिम्मेदारी की भावना, नमनीयता और समायोजन करने की योग्यता भी विकसित होती है। इसके द्वारा बदलती हुई परिस्थितियों और अपने वयस्क जीवन के वातावरण के साथ स्वयं को समायोजित करने में भी सक्षम होते हैं। समायोजन करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, सब इस समायोजन नहीं कर पाते हैं। किसी भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क माना जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं।
बड़े होकर। तो नींव कहाँ पर रखी जाती है कि समायोजन हमें करना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, और कैसी स्थिति है हमारे आसपास उसके अकॉर्डिंग हम ढालें। ये नहीं कि हम अपने अकॉर्डिंग दूसरों को ढाल दें, हमारे अकॉर्डिंग दूसरे नहीं ढलते बल्कि दूसरों के अकॉर्डिंग हमें ढलना होगा। और ये सब इसकी जो नींव रखी जाती है या फिर इसका जो कंसेप्ट क्लियर होता है वो कहाँ से बच्चा सीखता है, सबसे पहले सामाजिक विज्ञान से सीखता है, सोशल साइंस से सीखता है, और यही मूल्य बच्चे में यहीं से इंक्रीज होते हैं। उसके बाद है सूचनात्मक मूल्य। सामाजिक अध्ययन जीवन के अनुभवों और जानकारी का अद्भुत खजाना है। अतीत, वर्तमान, भविष्य के बारे में सामाजिक अध्ययन से जानकारी मिलती है। तो बहुत सारी सूचना मिलती हैं बच्चों को। इंटरेस्टिंग लगता है किसी बच्चे को, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट होता है सोशल साइंस में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, किसी को बोरिंग भी लगता है। ठीक है, तो जो पहले घटित हो चुका है या जो अब चल रहा है, आगे चलकर होगा, कब क्या होने वाला है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या चल रहा है, अभी जो कोरोना की सिचुएशन चली हुई है, आगे चलकर अनुमान भी लगाने होते हैं। हम भी अनुमान लगाते हैं कि लॉकडाउन जल्दी से जल्दी खुल जाए, कब लॉकडाउन खुलेगा। तो सब कहाँ पर हो रहा है, ये सब समाज में हो रहा है। समाज में घटित समस्याएं हैं और समाज में जो घट रही हैं समस्याएं उनके ऊपर विचार करना सब कौन सिखाता है, सोशल साइंस सिखाती है हमें। ठीक है जी, तो सूचनात्मक मूल्य इंक्रीज होते हैं। उसके बाद है निष्कर्ष, कॉन्क्लूजन आप लिखोगे। सामाजिक अध्ययन या विज्ञान का सूचनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक का बहुत महत्व है। आदर्श अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वे निर्धारित कोर्सों के माध्यम से छात्रों में इन मूल्यों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाएं और अलग अलग सब्जेक्ट की क्या वैल्यू है, क्यों पढ़ाया जाता है और क्या मेन उद्देश्य है पढ़ाने का, समझाने का बच्चों को, ये भी बच्चे को टीचर बताए। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक, वैल्यूज़ ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। नेक्स्ट हम करेंगे ब्लूम की थ्योरी। ब्लूम ने जो अपने उद्देश्य बताए हुए हैं, अनुदेशनात्मक उद्देश्य बताए हैं, 3 पक्ष उन्होंने बताए हैं, तो तीनों के बारे में जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो आएगी संडे कमेंट बॉक्स की, वो भी ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें चैनल को, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर कोई कमी लगती है तो वो भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।